टाइम ते रोटी खा टाइम ते सौ जा टाइम ते गल कर टाइम ते मिल जे रात नू जाना बाहर तां मुंडे नाल रखिया कर मेरा तू ही तू तां है तू अपना ख्याल रखिया कर मेरा तू ही तू तां है तू अपना ख्याल रखिया कर अपना ख्याल रखिया कर ना कदे कदे रोटी आके घरे भी ता खाया कर वैसे जिन्ना दिल करे पैसे तू ही उड़ाया कर कदे कदे रोटी आके घरे भी ता खाया कर वैसे जिन्ना दिल करे पैसे तू ही उड़ाया कर कदे कदे कोक नाल सार दिया कर बे रोज रोज लीक नहीं पैक कट लाया कर कट लाया छोटे ही चंगे लगते छोटे बाल रखिया कर मेरा तू ही तू तां है तू अपना ख्याल रखिया कर मेरा तू ही तू तां है तू अपना ख्याल रखिया कर बस बच्चों आ रहा हूं मैं भी। दुनिया छोड़ दी। हाँ जी बच्चों, तू अपना ख्याल रखे कर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हो बच्चों? ओहो, एक मिनट, बड़े ढीले ढाले से लग रहे हो, क्या बात? हाँ जी बच्चों, रावी, गोपाल, कैसे हैं सब बच्चों? ठीक ठाक हो? हाँ, बोल ही नहीं रहे। राधे राधे बेटे, राधे राधे। वंश बेटे, गुड आफ्टरनून। आज की क्लास बड़ी अच्छी क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम अपनी रट्टे वाली बातों को ज्यादा पक्का करेंगे। बड़े ढीले ढाले बच्चे बोल ही नहीं रहे। बोलो ना। हाँ जी सर। आओ बच्चों, आज का काम शुरू करें। रावी, गोपाल, आज का काम शुरू करें। हाँ बच्चे करो सर, हम कब कह रहे हैं मत करो शुरू। आज हम करेंगे 20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, इलिस्ट्रेशन नंबर 19। नहीं वंश बेटे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बाकी मैं फिर भी देख दूंगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेक्चर नंबर 19 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं इलिस्ट्रेशन। वंश कह रहा है मेरा सेकंड लेक्चर नहीं चल रहा था। बेटे कोई नहीं, मैं चेक कर लूंगा, चल जाना चाहिए लेक्चर, तो चलना चाहिए, कोई ना कोई इशू ना हो। अब जो मैं करवाने वाला हूं वो बड़े ध्यान से। फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट ऑन 31 मार्च 2017। फाइनल अकाउंट का मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट बनाना है, और पोजीशन देखने के लिए बैलेंस शीट बनानी है। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट पूरे साल का होता है, फॉर द ईयर, और जो बैलेंस शीट होती है वो एक दिन की होती है, 1 डे की होती है, 31 मार्च की, जिस दिन बैलेंस शीट बनती है, पोजीशन। चलो, मतलब हमें नीचे सारी डिटेल दे रखी होगी, हमें देखना को क्या ट्रेडिंग में आएगा, क्या पी एंड एल में आएगा, क्या बैलेंस शीट में आएगा। मैंने आपको बताया समझाने का काम तो इस चैप्टर के बाद होने वाला है, एंड में, लेकिन अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हमें समझ में आ जाएगा क्या चीज कहां जाएगी। चलो आ जाओ मेरे साथ साथ। इलिस्ट्रेशन नंबर 19, इलिस्ट्रेशन नंबर 19।
हमने बनाना है ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। वैसे लोग एक ही में बना देते हैं, थोड़ा सा ऊपर ट्रेडिंग नीचे पी एंड एल, ऊपर ट्रेडिंग है नीचे पी एंड एल है। और बैलेंस शीट। आज वाले क्वेश्चनों से थोड़ा सा अच्छा होना शुरू हो जाएगा ये चैप्टर। लाइबिलिटीज, एसेट्स और ये बैलेंस ट्रेडिंग के अंदर। आ जाओ करें शुरू। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 15,310। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। टू ओपनिंग स्टॉक 15,310। आगे परचेज 82,400। कोई परचेज रिटर्न हो तो देख लो ना, परचेज रिटर्न तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। परचेज 82 नहीं, रिटर्न ये रही। रिटर्न अगर क्रेडिट है तो वो परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। और अगर डेबिट है तो वो सेल्स रिटर्न है। आपको पता होना चाहिए सेल रिटर्न डेबिट होती है और परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है। तो 82,400 रुपए की परचेज है और 2,400 रुपए की रिटर्न है। टू परचेज 82,400 माइनस परचेज रिटर्न 2,400 रुपए, तो ये हो गया 80,000। आज मुझे आपका साथ चाहिए और आप लोग साथ साथ करते चले जाएंगे। सेल्स 2,56,000 की, बाय सेल्स 2,56,000। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है बेटे 4,000 रुपए की, 2,52,000। आगे चलो, फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग में आता है, अगर होता ऑफिस रेंट तो पी एंड एल में आता। फैक्ट्री रेंट 18,000 रुपए, 18,000 फैक्ट्री रेंट के बाद। कोल गैस एंड वाटर 17,500 रुपए। कोल गैस एंड वाटर, गैस एंड वाटर 17,500 रुपए। आगे वेजेस एंड सैलरी, अगर सैलरी पहले होता तो पी एंड एल में चली जाती है, इसीलिए ये जाएगी ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में वेजेस एंड सैलरी 36,600 रुपए। टू वेजेस 36,600 रुपए। आगे डिस्काउंट डेबिट। डिस्काउंट डेबिट मतलब अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, रिसीव क्रेडिट होता है। तो डिस्काउंट अलाउड पी एंड एल अकाउंट में आएगा। तो मैं इतनी जगह ट्रेडिंग के लिए छोड़कर थोड़ी सी और छोड़ लिया कर, इसी के नीचे बना देते लोग पी एंड एल अकाउंट। टू डिस्काउंट अलाउड 17,7500 रुपए का डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड के बाद कमीशन इनकम है 1,200 रुपए। बाय कमीशन क्रेडिट दिया हुआ है 1,200 रुपए। कमीशन के बाद बेड डेट्स एक्सपेंस है, पी एंड एल अकाउंट में आता है। बेड डेट्स 5,850 रुपए। बेड डेट्स 5,850 रुपए। आगे चलो, बेड डेट्स के बाद बेड डेट्स रिकवरी, मेरी इनकम है 2,000 रुपए। बेड डेट्स रिकवरी बाय बेड डेट्स रिकवरी 2,000 रुपए। बेड डेट्स रिकवरी के बाद रेंट रिसीव, अगर पेड होता तो खर्चा होता, रिसीव इनकम है 4,800।
बाय रेंट 4800 इनकम है। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस 2600 के टू प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस 2600 रुपए। आगे अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस पी एंड एल अकाउंट में 5000 रुपए टू अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस 5000 रुपए। आगे चलो, कैरीज कुछ नहीं लिखा तो कैरीज इन वर्ड होगा ट्रेडिंग अकाउंट में 8700 रुपए कैरीज इन वर्ड, मैंने तो स्पेस ही कम छोड़ दिया। कैरीज 8700 रुपए कैरेज हो गया। मैं थोड़ा सा इसका स्पेस बढ़ा लूं, कैसे बढ़ाऊं देखता हूं, यहां कर लूंगा छोटा सा टोटल यहां लिख लूंगा। आगे कैरेज के बाद धरित्री बेटे इतनी लेट, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्वेश्चन शुरू किया हुआ है 19th क्वेश्चन, और 19th क्वेश्चन में जितने भी ये हैं मेरे पास, ओपनिंग स्टॉक कहां आता है, परचेज कहां आती है, सेल कहां आती है, फैक्ट्री रेंट, कोल, गैस, वाटर, सब मिक्सर क्वेश्चन है। ट्रेडिंग में क्या आता है और पीएनएल में क्या आता है वो डाल रहा हूं सब कुछ, और आज से कुछ समझाने की बातें शुरू हो जाएंगी, साथ साथ चलते रहें। कैपिटल बैलेंस शीट में आती है 2.5 लाख रुपए, कैपिटल बैलेंस शीट में कैपिटल 2.5 लाख रुपए। कैपिटल के बाद ड्रॉइंग्स 48,000 माइनस कर देंगे, ड्रॉइंग्स 48,000। डेटर्स मेरी एसेट्स है 57,000, डेटर्स 57,000। क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है 14,000, क्रेडिटर 14,000। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, डेप्रीसिएशन पी एंड एल अकाउंट में 4200 रुपए टू डेप्रीसिएशन 4200 रुपए। डेप्रीसिएशन के बाद चैरिटी दान दिया, मेरा एक्सपेंस है पी एंड एल अकाउंट में, चैरिटी 500 रुपए, 500 रुपए चैरिटी के बाद कैश 4460 रुपए एसेट्स है, बैंक बैलेंस 4000 रुपए एसेट्स है, बैंक बैलेंस 4000 रुपए। आगे बैंक चार्जेस, बैंक के चार्जेस दिए, मेरा एक्सपेंस है बैंक चार्जेस 180 रुपए टू बैंक चार्जेस 180 रुपए। दिवांशी बेटे वैसे मैंने कल थोड़ी सी बताने की कोशिश तो की थी, जितनी भी एसेट्स है वो यहां लिखनी है, जितनी भी लाइबिलिटीज है वो यहां लिखनी है। जैसे अभी डेटर्स, सबसे पहले डेटर्स की बात हुई, तो डेटर्स मैंने लोगों से पैसे लेने हैं, मेरी एसेट्स है। क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है, मैंने लोगों के पैसे देने हैं। डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है, कोई एसेट्स लाइबिलिटी नहीं है। कैश मेरी एसेट्स है, बैंक मेरा एसेट्स है, तो मैंने ये सब एसेट साइड में डाल दिए। बाकी दिवांशी बेटे भी मैं क्लियर करूंगा, फिर भी एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 3600 रुपए के टू एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। मैं अभी एक क्वेश्चन और ऐसा करवाऊंगा, फिर समझाना शुरू कर दूंगा। दिवांशी प्लांट मेरी एसेट्स है 4200 रुपए की, प्लांट 42,000 रुपए के मेरी एसेट्स है, प्लांट 42,000 रुपए की। लीज होल्ड बिल्डिंग
1.5 लाख रुपए की मेरी एसेट्स होती है बिल्डिंग, लीज होल्ड बिल्डिंग 1.5 लाख रुपए। आगे गुडविल मेरी एसेट्स होती है गुडविल 20,000 रुपए। गुडविल के बाद पेटेंट, पेटेंट मेरी एसेट्स होती है 10,000 रुपए। ट्रेडमार्क ये मेरी एसेट्स है 5,000 रुपए। मैं एक आधा क्वेश्चन और ऐसा करवाऊंगा ताकि आपको एक बार याद हो जाए कोई चीज कहां जाती है, फिर समझाने लग जाऊंगा मैं आपको। लोन क्रेडिट, लोन क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी है मेरी, लोन क्रेडिट, लोन लिया हुआ है मैंने, लोन क्रेडिट 25,000 रुपए। लोन क्रेडिट के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर ब्याज दिया मेरा एक्सपेंस है 3,000 रुपए। 2 इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 रुपए। मैंने ये तो जो दी हुई थी फिगर सारी लिख दी। एक नीचे दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 25,400 रुपए। मैं आपको भी कुछ नहीं बताने वाला, बस इतना बताने वाला, आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे हम क्लोजिंग स्टॉक 25,400, और ये मेरी एसेट्स भी है 25,400। ये मैंने दो जगह क्यों डाला है, मैं कुछ बात नहीं कर रहा, बस हाँ डाला है दो जगह। पूरी बातें समझाने की बात तो आएगी, अभी तो कुछ नहीं रटवा रहा हूं इनको। इस तरह से मैंने सब आइटम डाल दी। अब मैं पहले यहां पर निकालूंगा ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट। इस साइड का टोटल 252, 52 और 20, 250 और 20 70, 77, 2,77,400 रुपए इस साइड का टोटल आ रहा है। मुझे इस साइड का टोटल भी 2,77,400 करना है, 2,77,400। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो ग्रोस प्रॉफिट होगा। आओ पहले मैं टोटल कर लूं, 15 और 18, 15 और नहीं ऐसे करो 10 और 80, 90, 90 10 1 लाख, 1 10, 1 10 और 30, 1,40,000 तो एक हो गया। अब हजारों में 5 और 8 13, 13 7 20, 20 और 6 26, 26 और 2 26 और 2 28, 28 और 8 28 और 2 36,000 रुपए ये हो गए। दोबारा कर लेते हैं, 5 और 8 13, 7 20, 20 6 26 और 2 28, 28 2 36,000 रुपए हो गए। अब 100 100 300 300, 300 और 500 800, 800 और 600, 800 और 1200 कर लो सीधा 2,000, 2,000 2700 रुपए ये हो गए, 2710 रुपए। अब टोटल 017,871, 1,78,710 टोटल बन रहा है। 2,77,400 में से 1,78,710 घटा दो, 9 13 6, यहाँ पे रह गए 16 में 8, यहाँ पे रह गए 16, 16 में 7 गया 9, 98690 जीपी आ गया, 98960 ये आ गया, 98690 जीपी आ गया। अब मैं जीपी को ऐसे लिखूंगा बाय ग्रोस प्रॉफिट 98690, इस साइड का टोटल करूंगा, इस साइड का टोटल करूंगा, बैलेंसिंग फिगर आएगी नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट
अब इधर का टोटल करो, ये 90,000 तो सारे वही है, 98 और एक 99,000, 99,000 और 2,000, 1,01,000, 1,05,000, 1,05,000 तो एक ही हो गया, 800 और 800 1690 रुपए एक हो गया, 1690 हो गया ना। 1,05,000 में 1690 ऐड करूंगा ना, 1,06,000 690 इस साइड का टोटल आ गया। दोबारा कर लेते ताकि टोटल मिस्टेक ना हो हमसे, और आप मेरी तरह टोटल करना सीखिए। मैं जानबूझ के बड़े आराम आराम से कर रहा हूं ताकि आपको आ जाए टोटल करने। 98 और एक 99,000 और 2,000, 99 में देखो मैं ना ये जो 100 वाली फिगर है इनको छोड़े जा रहा हूं। पहले 98,000 और 1,000, 99,000, 99,000 और 2,000, 1,01,000 और 4,000, 1,05,000, 1,05,000 एक तरफ लिख लिया। अब 600, 200, 800 और 800 1600, 1600 एक हो गया। अब 90 एक हो गया। तो मैंने ऐसे कर लिया 1,06,690। ये बड़ी प्रैक्टिस से आएगा। मैं आपके साथ बड़े आराम आराम से करता हूं, मैं बहुत स्पीड कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको मेरे साथ समझ में आए। अब देखो इसमें सबसे बड़ी फिगर हजारों वाली, पहले इसको बोलो 7, 5 12, 12 और 5 17, 7 और 5 10, 17, 17 और 4 17, 3 20, 21, 21 और 3 24 और 3 27, 27,000 रुपए तो ये हो गए।